सुप्रभात। प्रिय बच्चों, हम लोग आज शीर्षक हम सब पंछी प्यार के कवि किशोर काबरा द्वारा लिखित इस पद्य को पढ़ेंगे। कवि प्रस्तुत कविता के द्वारा किस प्रकार से मानव के बीच आत्मिक स्नेह प्रेम को बंधन में बंधकर जीवन यापन करता है, उसके संदर्भ की चर्चा की है। साथ ही साथ जब हम नम्रता, शिष्टता, प्रेम, अपनत्व के भाव से बड़ी सी मुसीबत में डटकर सामना करते हैं तो वह मुसीबत क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। कवि इस मानव को पंछी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व की व्याख्या की है जिसमें उसकी अपनी मानवीय झलक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। कवि वसुधैव कुटुम्बकम की जो हमारी मूल भावना है उसको भी आत्मसात करने के लिए हमें प्रेरित करता है। कवि ने एक ऐसा घर बनाने की प्रेरणा हमें दी है जिसमें आत्मिक सद्व्यवहार, पारिवारिक प्रेम, स्नेह, अपनत्व और आत्मीयता जैसे तत्व समाहित होते हैं। और इस घर का भी प्राय सिर्फ अपने घर से नहीं है बल्कि विश्व बंधुत्व से है, जहाँ पर पूरी की पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी तत्व हैं प्रकृति में, उन सबों के साथ अपना एक आत्मिक स्नेह प्रेम के बंधन में बंधकर जीवन यापन करने की प्रेरणा हमें दी है। आइए अब हम लोग कविता को शुरू करें। बादल कहे पुकार के, सागर कहे दुलार के, धरती एक घरौंधा भाई, हम सब पंछी प्यार के। हम सब पंछी जो हैं, कौन से पक्षी? मानवीय पक्षी। इसको पक्षी क्यों कहा गया है? पक्षी का एक गुण है निस्वार्थ भाव का जीवन यापन करना। कभी कभी मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, पाखंड करने लगता है, लेकिन पक्षियों में ये सारे अवगुण नहीं हैं। यह बुराई तथाकथित कभी कभी मानव में दिख पड़ती है, लेकिन जो सभ्य से युक्त, संस्कार से युक्त व्यक्ति है, इन चीजों का परित्याग करता है। कवि हमें प्रकृति के उन अवयवों, बादल और सागर के संदर्भ की चर्चा करते हुए कहता है कि बादल हमें बुलाता है, पुकारता है, कहता है आइए। और जिस प्रकार से हम अपने पानी के द्वारा लोगों को शीतलता और जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से मानवता के क्षेत्र में आपका भी पूर्ण रूप से दया, करुणा, प्रेम और स्नेह लोगों के लिए बरसे, यह उसकी आंतरिक प्रेरणा है। सागर हमारे शक्ति, सामर्थ्य और बल को सलामी देता है, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो हमारे वर्चस्व को कम करने के लिए काफी है। स्वाभाविक रूप से इन सबों के बीच में भी वह हमें स्नेह, दुलार, प्रेम, अपनत्व की भावना से मर्यादित करते हुए यह बताने का प्रयास करता है कि कोई भी अप्राकृतिक या प्राकृतिक रूप
हो, उन सबों के बीच में अगर आत्मिक प्रेम है, स्नेह है, दुलार है, अपनत्व है, आत्मीयता है, तो स्वाभाविक रूप से या प्यार के चलते ही हम सभी प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं। कवि धरती को छोटा सा घर माना है। वह घर जिस घर में अपने परिवार के बीच आत्मिक भाव से, स्नेह से, प्रेम से, अपनत्व से हम जीवन यापन करते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आपस में मिलजुल करके बांटते हैं, उसे भोगते हैं, और सुख को भोगने के साथ साथ जब दुख आता है तो बिना अकबकाए हम क्या करते हैं, उसका भी एक दूसरे के बीच हस्तांतरण कर करके उसे कम करने का हम प्रयास करते हैं। यही तो घर का महत्व है। कवि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को प्रेम के सूत्र में बांधकर, एकता के भाव से जोड़कर और सर्वत्र विकास के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। साथ ही साथ पाँवों में तूफान हमारे, आंखों में विश्वास है, मल्ला नील की गंध पहनकर उभर रही है श्वास है, इस दुनिया को बांध रहे हैं स्नेह प्रेम की डोर से, तिनका तिनका चुनकर हमने एक लिखा इतिहास है, काल पृष्ठ पर दहक रहे हम अक्षर बन अंगार के, धरती एक घरौंधा भाई, हम सब पंछी प्यार के, पाँव में तूफान हमारे जो पाँव हैं, इसमें के लक्ष्य प्राप्ति के प्रति निरंतर गतिशील बने रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रबल पाँव में बड़ी, वास्तव में हमारे पैर में शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य भरी पड़ी हुई है, और उससे हम विषम से विषम परिस्थिति में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता के साथ गतिमान होते हैं। और इस आंखों में एक विश्वास है, जीत की विश्वास, और उस विश्वास से हम उन सभी प्रकार के बुराई को परास्त कर करके हम सर्वत्र उस जीत को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे मानवता सफल होता है और मानवीय सदकर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। कवि हमें अपने इन पाँवों के माध्यम से निरंतर गतिमान होने का और आंखों में उस चीज को प्राप्त करने का विश्वास को लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मल्ला नील की गंध पानकर उभर रही है श्वास है, हमारी प्राणवायु अगर न हो तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाता है। लेकिन मलय पर्वत से आने वाली वायु, जिस पहाड़ पर अनेक खुशबूदार पौधे होते हैं, उसको स्पर्श करती हुई हवा जब हमारे पास तक आती है तो निश्चित रूप से हमारी प्राणवायु की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाती है। कवि हमें यह बताने का प्रयास करता है कि अगर उपयुक्त तत्व हमारे साथ हों तो इस दुनिया को हम स्नेह प्रेम की डोर में बांधकर आत्मिक सद्भाव सद्व्यवहार के साथ जीवन यापन करने में हम समर्थ हैं। तिनका तिनका चुनकर हमने एक लिखा इतिहास है, काल पृष्ठ पर ताक रहे हम अक्षर बन अंगार के। आज इतिहास के पन्नों पर एकता के भाव, प्रेम के भाव, स्नेह के भाव, दया के भाव, करुणा के भाव स्पष्ट रूप से अंकित है। हम इतने श्रेष्ठ हैं, महान हैं, उदात्त हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, सात्विक हैं, ये सारे सद्गुण हैं, और इन सारी चीजों को इतिहास में अंकित कर करके जो इतिहास के पृष्ठ हैं उस पर हम अपना एक ऐसा स्वरूप तैयार किए हैं जिसकी महत्ता विश्व में चिर अस्थायी है। कवि हम सभी मानव को एक होकर प्रेम भाव से जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। धरती एक ऐसा घर है जिस पर रहने वाले सभी जो लोग हैं उनकी आत्मिक जो स्वरूप है उसका जो मर्यादा और सद्भाव है, और निश्चित रूप से मानवता के प्रति एक उत्कृष्ट विचार और भाव है। कभी इन्हीं भावों को प्रेरित कर करके हमारे मानवता में एक ऐसी फूट भरने
प्रेरणा दी है। इसमें अपनत्व के भाव से हम जीवन यापन करें। विश्व में जितने भी लोग हैं सभी अपने घर के आदमी हैं, इस भाव के साथ हम अपना जीवन यापन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर अगली बात नियमित की जाएगी। धन्यवाद।